गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका अपना इंग्लिश गुरु किशोर सर सीकर मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। देखो, जैसे कि अपन EMRS जो एकलव्य आवासीय विद्यालय हैं उनके पीजीटी के इंग्लिश कोर्स के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे, और इसी के एक नई श्रृंखला के अंदर हम आज लेने जा रहे हैं अपने रोमांटिक पोएट पीबी शैली को। ओके, पीबी शैली का फुल नेम है पैसे वैसी शैली। ऐसी वैसी शैली, ये इसका फुल नेम है। ओके जी। अच्छा, इनके बारे में अपन बात करेंगे, इनकी स्पेशल अपन इनके क्या डिस्कस करेंगे, बायोग्राफी, इनकी बर्थ के बारे में, डेथ के बारे में, मदर फादर जो पेरेंट्स हैं उनके बारे में, इनकी एजुकेशन कहाँ कैसे क्या हुई, इनके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, बर्थ की। अच्छा देखो, बर्थ से रिलेटेड डेट भी पूछी जाती है और बर्थ प्लेस भी पूछा जाता है। ओके जी। देखो, किसी भी पोइट का जो बर्थ डेट है और उसका बर्थ प्लेस है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इनकी डेट, जो आप डेट बर्थ डेट की बात करें तो वो है 4 अगस्त 1742, यानी इनका जन्म 4 अगस्त 1742 को हुआ था। और कहा हुआ, तो हारशेम हारशेम में हुआ था। हारशेम कहां पड़ता है? हारशेम पड़ता है ससेक्स, इंग्लैंड में। ससेक्स, इंग्लैंड में पड़ता है। ओके जी। यानी बर्थ से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो या तो उसकी डेट पूछी जाएगी, वो तो आपकी 4 अगस्त 1742, और फिर बर्थ प्लेस की बात करें तो हारशेम, ससेक्स, इंग्लैंड में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो यहां से क्वेश्चन 100% आज करने की संभावना होती है। दूसरी अपन की बात करें डेथ की, तो इनकी डेथ बहुत ही जल्दी यानी अर्ली पीरियड में हो गई थी। 29 ईयर जब ये ओल्ड थे तभी इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, जो कि 8 जुलाई 1822 में हो गई थी। ओके, इनकी डेथ कब हुई, 8 जुलाई 1822 में, जब इनकी एज मात्र 29 ईयर ओल्ड ही थे। उसी समय इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और ये इसकी मृत्यु हुई गल्फ ऑफ, जगह का नाम क्या था, गल्फ ऑफ स्पेंजा। स्पेंजा, ये गल्फ ऑफ स्पेंजा कहाँ है, तो गल्फ ऑफ स्पेंजा में इनकी डेथ हुई। और गल्फ ऑफ स्पेंजा है किंगडम ऑफ सोर सोर्डोनिया, यानी सोर्डोनिया के किंगडम में, गल्फ ऑफ स्पेंजा में इनकी क्या हुई, डेथ हुई। ये 29 ईयर ओल्ड ही थे कि इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो पीबी शैली जो है आपके पैसे वैसे शैली है, उनकी उनकी जो बर्थ डेट है वो है 4 अगस्त 1742, हारशेम, ससेक्स, इंग्लैंड। और डेथ इनकी हुई वो हुई 8 जुलाई 1822 को गल्फ ऑफ स्पेंजा में। और ये कहां पर पड़ता है, तो ये किंगडम ऑफ सोर्डेनिया में पड़ता है, सोर्डिनिया में पड़ता है। तो यहां से क्वेश्चन पुटअप करने की प्रबल संभावना होती है, तो ध्यान से देख लेना इनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ। ठीक है, जगह भी पूछ लेते हैं कि कहां पर इनका जन्म हुआ, तो ससेक्स, इंग्लैंड में हुआ। इनका किंगडम ऑफ सोर्डिनिया, गल्फ ऑफ स्पेंजा में इनकी क्या हुई, मृत्यु हुई। ओके जी। तो ये तो इनसे बर्थ और डेथ से रिलेटेड बात हो। अब आगे, अब अगर आप बात करें इनके मदर और फादर की, अब इनकी बात करें किसकी, मदर और फादर की, तो इनके फादर का नाम था, फादर इनके थे टीमोथी 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 शैली, टिमोथी शैले। तो टिमोथी शैले इनके फादर का नाम था, और इनकी मदर का नाम क्या था, मदर का नाम था एलिजाबेथ पिलफोर्ड। ओके जी। तो पिलफोर्ड
फोल्ड। तो पिता का नाम पूछा जाए तो टिमोथी शैले, और मदर का नाम पूछा जाए तो एलिजाबेथ पिलफोर्ड। तो ये इनके मदर और फादर हो गए। ये कहते हैं ये कोई बच्चर की बेटी थी और ये भी कोई बिजनेसमैन ही थे। देखो जी, तो ये इनके फादर और मदर का नाम हो गया। ओके जी। अच्छा, इनका एक निक नेम भी है, इनका निक नेम भी है। बताओ क्या नाम है? तो इन्होंने अडॉप्ट किया था, इसको अक्वायर्ड किया था, लड़कों ने नाम दे दिया इसके सहपाठियों ने, मैड शैले। मैड शैले ये इसका निक नेम। ओके जी। फिर बात करते हैं इनकी एजुकेशन की। पीबी शैले के जो एजुकेशन है वो कहाँ हुआ? तो इसका मोस्टली ज्यादातर एजुकेशन तो इनका ऑक्सफोर्ड में हुआ था, लेकिन पहले स्कूलिंग की देखी जाए तो सैन हाउस स्कूल है, एक एकेडमी है, द सैन हाउस एकेडमी। इनमें इसकी स्कूलिंग पूरी हुई, एकेडमी। और फिर ये एटन कॉलेज में चले गए। एटन कॉलेज में भी इन्होंने अध्ययन किया, और एटन कॉलेज के बाद ये ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज, और कहाँ का? ऑक्सफोर्ड का। तो वहां पर भी उन्होंने क्या किया? अपना अध्ययन किया। तो इनकी एजुकेशन है वो, स्कूलिंग तो इनकी हुई सैन हाउस एकेडमी में, और कॉलेज हुई इनके एटन कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज ऑक्सफोर्ड में। अच्छा देखो, ऑक्सफोर्ड में इसका एक मित्र था। क्या था? एक मित्र था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था टॉमस जेफरसन हॉग। टॉमस जेफरसन हॉग ये था। ये दो फ्रेंड थे, क्लोज फ्रेंड था इसका, टॉमस जेफरसन हॉग। कहां की बात कर रहा हूं मैं? ऑक्सफोर्ड की बात कर रहा हूं। तो इन्होंने, यानी टॉमस ने, एक तो टॉमस ने और दूसरा अपना शैले, इन्होंने दोनों ने मिलकर के एक पैम्पलेट लिखा जो बिना नाम का था। हालांकि उसका नाम भी कभी कभी आ जाता है कि उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म। ये रिवोल्यूशनरी टाइप का आदमी था। अरे शैली किस प्रकार का था? रिवोल्यूशनरी टाइप का आदमी था। तो रिवोल्यूशनरी पैम्पलेट है, रिवोल्यूशनरी पोइट था। तो इसी टाइप का इसकी स्पिरिट थी, वो रिवोल्यूशनरी आती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि शैली, पीबी शैली है, वो कौन सी स्पिरिट का राइटर था, कौन सी स्पिरिट का पोइट था? तो वो रिवोल्यूशनरी स्पिरिट का था। और रिवोल्यूशनरी स्पिरिट में इन्होंने एक पैम्पलेट लिखा जो बिना नाम का था, अननेम्ड था। और ये कब की बात है? तो ये बात है कब की? द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म। अरे नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म है 1811 की बात। 1811 में ये कहाँ थे? यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज ऑक्सफोर्ड में थे। यहाँ पर इनका क्लोज फ्रेंड टॉमस जेफरसन हॉग था, और पीबी शैले और टॉमस दोनों ने मिलाकर एक बिना नाम का पैम्पलेट लिखा। हालांकि उसका बाद में नाम भी आ गया, द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म। ये 1811 की बात है। अच्छा, इसमें इतने ज्यादा रिवोल्यूशनरी थॉट थे कि वहां का डीन था, कहां का? यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज ऑक्सफोर्ड का डीन था कौन? जॉर्ज रावले। अरे डीन कौन था यहाँ का? तो यहाँ का डीन था कौन? डीन था रावले। अरे कौन रावले? जॉर्ज रावले था। रावले। तो जब जॉर्ज रावले को पता लगा कि भाई साहब इन दोनों ने ऐसा पैम्पलेट लिखा है, तो वो क्या हो गया? वो इनसे गुस्सा हो गया, एंग्री हो गया। और पता आपको, डीन जब एंग्री हो जाता है तो दे बोथ वर फायर्ड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड। यानी इनको ऑक्सफोर्ड से क्या कर दिया गया? फायर कर दिया गया, इनको निकाल दिया गया कि आप इस प्रकार के रिवोल्यूशनरी थॉट से भरे हुए जो ये पैम्पलेट्स लिखते हो
उनसे कॉलेज का नाम खराब होता है। तो इस प्रकार से वो उसकी जो उनके विचारों से अलग था, तो इनको क्या कर दिया गया, इनको निकाल दिया गया। ओके जी, देखो और क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप, है ना। अच्छा, मैंने दो बात और बता दी है आपको। एक तो रिवॉल्यूशनरी स्पिरिट वाला का, कि इनकी स्पिरिट कैसी थी, रिवॉल्यूशनरी स्पिरिट थी, रिवॉल्यूशनरी स्पिरिट थी। ठीक है, नोट कर लेना इन बातों को, एग्जाम में पूछी जाती है। दूसरी बात, इनका जो मैड सेले नाम से जो निकनेम था वो भी इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात एक और है कि ये सेकंड जनरेशन का पॉइंट, रोमांटिसिज्म में, रोमांटिसिज्म में सेकंड जनरेशन का पॉइंट, सेकंड जनरेशन, ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी, फर्स्ट जनरेशन का नहीं है, बीबी शैल्य है वो किसका है, सेकंड जनरेशन का पॉइंट है। तो ये बात भी आपको पूछ लेते हैं। अच्छा, 1811 में मैंने बताया टॉमस के साथ इन्होंने क्या करा, एक अननेम्ड पैम्पलेट लिखा, जो जो 1811 की बात, इसमें डीन ने इनको क्या कर दिया था, ऑक्सफोर्ड से फायर कर दिया था। इससे पहले 1810 की बात करता हूं मैं, 1810 में इन्होंने गॉथिक नॉवल लिखा, गॉथिक नॉवल, ये भी इंपॉर्टेंट है। गॉथिक नॉवल इन्होंने लिखा जब ये कहां पर थे, एटन कॉलेज में थे, उस समय इन्होंने एक गॉथिक नॉवल लिखा जिसका नाम था जेस्ट्रोजी, जेट्रोजी, जेट्रोजी था, जेट्रोजी था, जिसका इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अडॉप्ट किया था इनका सूडोनेम, अडॉप्टेड सूडोनेम, सूडोनेम, सूडोनेम यानी छद्म नाम जो है इसका लिया, जिसको विक्टर के नाम से इन्होंने इसको छपवाया था। ये कब की बात है, 1810 की बात है, जब ये ऑक्सफोर्ड इससे पहले यानी एटन कॉलेज में थे, ऑक्सफोर्ड, ये एटन कॉलेज का सिस्टम है। ठीक है, जेट्रोजी है, जेट्रोजी है वो कहां का है, एटन कॉलेज का है। जबकि जो आपका ये जेस्ट्रोजी है, जेस्ट्रोजी, जेस्ट्रोजी है, जेस्ट्रोजी जिसका सूडोनेम विक्टर है, ये कहां का काम है, एटन का। ऑक्सफोर्ड में आते ही इन्होंने वो पैम्पलेट लिख दिया जिससे कि इनको ऑक्सफोर्ड से क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। ओके, यानी कि देवर बोथ, कौन कौन, टॉमस और सेले, दोनों को क्या कर दिया गया, फायर्ड कर दिया गया। कहां से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। चलो देखो, अब देखो, अब इनका जो लव अफेयर्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लव अफेयर्स भाई साहब बहुत ज्यादा जो थे रोमांटिक तो थे ही के, लव अफेयर्स इनके बारे में अपन बात करेंगे। इसीलिए तो इसको रोमांटिसिज्म में नाम लिया गया। रोमांटिक तो थे ही, काफी ज्यादा लड़कियों के साथ इनके अफेयर्स रहे। तो सबसे पहले तो इनकी एक बहन थी, इसकी बहन की स्कूल में थी, सिस्टर्स स्कूल मेट, हिज सिस्टर्स स्कूल मेट, स्कूल मेट यानी सिस्टर की जो स्कूल मेट थी, सबसे पहले तो उसी से इन्होंने क्या कर लिया, सेटिंग कर लिया, जिसका नाम क्या था, हैरियट वेस्टब्रूक, हैरियट, हैरियट वेस्टब्रूक, वेस्टब्रूक, ये इसकी सिस्टर की स्कूल मेट थी। तो भाई साहब ने इसके साथ क्या कर ली, सेटिंग कर ली। अच्छा, इसके पापा थे ना, वो इससे नाराज थे। इसके फादर जो टिमोथी थे, टिमोथी, टिमोथी शैली थे ना, वो इस लड़की को पसंद नहीं करते थे। तो भाई साहब इसको लेकर के क्या हो गए, इसको लेकर के भग गए, यानी सैले स्लैप स्लिप्ड, चुपके से भग गए, इलॉप्ड हो, स्लिप्ड विद हैरियट, कहां पर गए ये, तो ये गए स्लिप्ड अवे विद हैरियट टू स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड चले गए, स्कॉटलैंड चले गए। ठीक है, यानी इसको लेकर के भाग गए, इसको, हैरियट को, यानी अपनी बहन की जो फ्रेंड थी उसको ही लेके भाग गया। देखो अब क्या होता है, इस हैरियट की एक बहन थी, एल्डर सिस्टर, एल्डर सिस्टर थी इसकी, इस हैरियट, एल्डर सिस्टर ऑफ हैरियट,
हैरियट, जिसका नाम था क्या, एलिजा। क्या नाम था, एलिजा। वो भी इनके साथ आ गई, इनके साथ शैली और हैरियट के साथ वो भी इनके साथ आ गई। अच्छा, एलिजा को सेले पसंद नहीं करते थे, यानी ही डिड नॉट लाइक, ये इसको पसंद नहीं करते थे, किसको, एलिजा को, क्योंकि एलिजा उससे वो करती रहती थी। ठीक है, अब ये भग गए। अब पता ही आपको, जिस प्रकार से कोई लड़का अगर भग जाता है या लड़की अगर घर से निकल जाती है किसी लव अफेयर के मैटर में, तो घर वालों का और तो कोई बस चलता नहीं है, और उनकी क्या कर देते हैं, उनका राशन पानी बंद कर देते हैं, उनको घर पे आना बंद कर देते हैं, उनका पैसा वैसा बंद। तो सैली का भी पॉकेट मनी क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो इनकी फादर की साइड से, हिज फादर स्टॉप्ड सैलीज पॉकेट मनी, यानी इनकी पॉकेट मनी थी, उसको क्या कर दिया इन्होंने, पॉकेट मनी को इन्होंने क्या कर दिया, बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया कि अब तेरे को पॉकेट मनी नहीं मिलेगी। तो ये तो क्या हो गया मैटर किसका, सैली और हैरियट का। हैरियट के साथ और कौन गई, एलिजा। एलिजा को ये पसंद नहीं करते थे, और भाई साहब के ये, अब क्या हुआ, एलिजा किसको, हैरियट को कर देती थी, मतलब इसके बारे में उसके कान भर देती थी, कहने का मतलब क्या, दोनों को भिड़ा देती थी। तो ये दोनों क्या हो गए, फिर सैले के और हैरियट के झगड़ा होने लग गया, और झगड़ा होने लग गया तो परिवार में, घर में अगर पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो जाता है तो तीसरे का क्या हो जाता है, फिर एंट्री हो जाती है। तो तभी एक स्कूल टीचर की एंट्री हुई, किसकी हुई, स्कूल टीचर की एंट्री हुई। उस स्कूल टीचर का नाम था एलिजाबेथ हिचनर, यानी एक स्कूल टीचर की एंट्री फीबी सैली की लाइफ में हुई। स्कूल टीचर, इसकी टीचर थी स्कूल टीचर, जिसका नाम था एलिजाबेथ हिचनर, एक स्कूल टीचर थी। इनसे इनकी क्या हो, ये मैट, इनसे ये मिले और इनके साथ फिर रिलेशनशिप में भी रहे, रिलेशनशिप में भी रहे। तो रिलेशनशिप इसका किसके साथ था, एलिजाबेथ हिचनर के साथ था। और एलिजाबेथ हिचनर कौन थी, तो एक स्कूल टीचर थी। अब इसको क्यों अपन पढ़ते हैं, अरे क्या जरूरत है स्कूल टीचर की, अफेयर बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसके साथ अफेयर का मेन रीजन ये है कि सैली इसके लिए कुछ लाइनें लिखता है, एलिजाबेथ हिचनर के लिए क्या लिखता है, सिस्टर ऑफ माई शॉल, सिस्टर ऑफ माई शॉल, और सिस्टर ऑफ माई शॉल एंड माई सेकेंड सेल्फ, एंड माई सेकेंड सेल्फ, यानी एलिजाबेथ के लिए, एलिजाबेथ हिचनर के लिए इन्होंने एक लाइन लिखी थी, सिस्टर ऑफ माई शॉल एंड माई सेकेंड सेल्फ। सिस्टर ऑफ माई शॉल तो वैसे ही हो गई क्योंकि ये आत्मा से इसको पसंद करते थे, इसके साथ रिलेशनशिप में रहते थे, तो सिस्टर ऑफ माई सेल्फ हो गई। और माई सेकेंड सेल्फ, यानी पहली तो क्या थी, हैरियट थी, तो सेकंड कौन सी हो गई, सेकंड एलिजाबेथ हो गई। आ रहा है, समझ रहे हो क्या, एलिजाबेथ सेकंड हो गई, ये फर्स्ट हो गई, तो ये सेकंड सेल्फ भी हो गई, यानी ये मेरी सेकंड सेल्फ। समझ आ गई बात। इसके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको केवल ये लाइन देखनी है कि ये लाइन किसकी है, सिस्टर ऑफ माई सेल्फ शॉल एंड माई सेकंड सेल्फ, ये पीबी सैले का है, और ये किसको डेडिकेट करते हुए है, तो एलिजाबेथ हिचनर को डेडिकेट करते हुए ये लिखा गया। अच्छा अच्छा, इसके बाद में यहां तक हो गया। फिर आया पीबी सैले का एक फिलोसफिकल पोएम है 1813 की बात, यानी 1810, देखो इंपॉर्टेंट डेट्स है 1810। 1810 में क्या, जेस्ट्रोजिया विक्टर, जेस्ट्रोजी या विक्टर कह दो, एक ही बात, यह आया। 1811 में क्या आया, 1811 में आया द नेसेसिटी ऑफ, एक टेम्पलेट आया, द नेसेसिटी ऑफ द एथेइज्म, 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 यह आया था।
ये एक पैम्पलेट है और ये गॉथिक नोवेल है। ये तो क्या था, गॉथिक नोवेल, और ये आपका क्या था, एक पैम्पलेट था, पैम्पलेट, एक पैम्पलेट था। तो दूसरे अब है 1813। 1813 में इन्होंने फिलोसफिकल पोएम लिखी। क्या लिखी, एक फिलोसफिकल पोएम लिखी इन्होंने, जिसका नाम था क्या, क्वीन मैप। इंपॉर्टेंट वर्क है भाई, क्वीन मैप, इंपॉर्टेंट वर्क है, नोट कर लो। क्वीन मैप एक फिलोसफिकल पोएम है और 1813 का पोएम है, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। VVIM पे इंपॉर्टेंट IMP लगा लो क्वीन मैप के ऊपर। क्वीन मैप है वो काफी ज्यादा फेमस इनकी फिलोसफिकल पोएम है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसी के साथ एक और आया, क्या आया, अच्छा, ये फिलोसफिकल पोएम भी है और इसका एक और पूछ लिया जाता है, ये यूटोपियन 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 एलेग्री भी, एलेग्री, ठीक है, ये भी देख लेना। क्वीन मैप है वो यूटोपियन एलेग्री भी है, फिलोसफिकल पोएम भी है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्पेशल ध्यान रखिए, मार्क कर लें, नोट कर लें क्वीन मैप को। चलो जी, ठीक, ओके। फिर भाई साहब इन दोनों से, किससे, हैरियट से और एलिजाबेथ से पिंड छुटा करके भग गया। कहां भग गया, ऐसा कहते हैं ये लेक डिस्ट्रिक्ट में चला गया। कहां चला गया, लेक डिस्ट्रिक्ट, जहां पर पहले से ही दो जने रहते थे। लेक डिस्ट्रिक्ट काफी ज्यादा लिटरेचर में फेमस नाम है। लेक डिस्ट्रिक्ट में चले गए जहां पर दो व्यक्ति रहते थे, एक तो रॉबर्ट साउदी रहता था, साउदी रहता था, और दूसरा कौन रहता था, अरे दूसरा तो वो रहता था ना, विलियम गॉडविन, काफी ज्यादा फेमस राइटर है भी विलियम गॉडविन, इसको भी ऐसे ही लल्लू पंजू मत समझो। तो लेक डिस्ट्रिक्ट में ये दोनों रहते थे, इनके साथ विलियम गॉडविन की 3 सिस्टर भी रहती थी। 3 sisters also be lived with him। 3 sisters रहती थी, जिसमें 2 तो अडॉप्टेड थी, 2 तो इसकी रियल नहीं थी, अडॉप्टेड थी। कौन कौन सी, एक तो फैनी और एक क्लेयर, ये तो थी इसकी अडॉप्टेड सिस्टर 2 तो, और एक इसकी रियल सिस्टर थी, रियल सिस्टर, जिसका नाम था मेरी। क्या नाम था, मेरी नाम था, मेरी, अरे क्या नाम था, मेरी नाम था, ठीक है। तो लेक डिस्ट्रिक्ट पे यहां पर ये जाता है, और यहां पर पहले से कौन कौन रह रहा है, रॉबर्ट साउदी रह रहा है, विलियम गॉडविन रह रहा है। विलियम गॉडविन की 3 सिस्टर्स भी रह रही हैं, जिसमें 2 तो अडॉप्टेड सिस्टर है इसकी, और एक इसकी रियल सिस्टर अडॉप्टेड थी, फैनी और क्लेयर, और रियल सिस्टर का नाम क्या है, मेरी नाम है। यहां पर एक बात और या बता रहा हूं मैं आपको, नोट लगा करके लिख लो, नोट। विलियम गॉडविन की जो वाइफ थी, यानी विलियम गॉडविन्स वाइफ्स नेम भी क्या था, मेरी था। इसकी वाइफ का नाम भी मेरी था, लेकिन मेरी एक राइटर थी वो, अरे वो मेरी क्या थी, एक राइटर थी, जिसको पूरा नाम है मेरी वॉल स्टोन क्राफ्ट, वॉल स्टोन क्राफ्ट, ये इसका क्या था, फुल नेम है, क्राफ्ट, ओके जी। तो विलियम गॉडविन्स वाइफ्स नेम, यानी इसकी वाइफ भी थी एक, विलियम गॉडविन की वाइफ थी, जिसका नाम भी क्या था, मेरी वॉल स्टोन क्राफ्ट, ये केवल मेरी है, ठीक है। और मेरी वॉल स्टोन क्राफ्ट, इसको अपन क्यों जानते हैं, ये भी एक फेमस पोइट थी, जिसने एक पोएम लिखी, जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है क्या, इनका एक फेमस वर्क है, फर्स्ट फेमस वर्क किसका, मेरी का, जिसका नाम है ए विंडिकेशन, पूछा जाता है नेट वेट मेरी में,
ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन, ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमन, नोट कर लो इसको, राइट्स ऑफ वुमन, इसको भी नोट कर लो। देखो ए विंडिकेशन ऑफ राइट्स वुमन किसका है, तो गॉडविन की फर्स्ट वाइफ का है। अरे गॉडविन भी कम थोड़ी हो, दो चार वो भी व्याप करेगी। तो इसकी पहली वाइफ का नाम था मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। ये एक फेमस पोइट थी, फेमस क्या थी, पोइटेस थी, पोइटेस थी, ऐसी वैसी हस्ती नहीं थी। और इनका भी एक फेमस वर्क है जिसका नाम है ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन। नेट में, केवी में, पीजीटीज में काफी बार पूछा हुआ है किसका, इसको विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमन किसका है, तो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का है। इसको विशेष ध्यान रखिए। ओके चलो देखो, अब भाई साहब आए पीबी शैली कहां पर आ गए, लेक डिस्ट्रिक्ट में आ गए, यहां पर आ गए पीबी शैली। अब सर्वविदित है कि इसका नेचर कैसा है, बड़ा ही रोमांटिक टाइप का है। तो पीबी शैली ने यहां आकर भी ये वैसे थोड़ी रहा कि ऐसे अभी तो शांत रह जाते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेरी को पटाया, यानी गॉडविन की सिस्टर मेरी से इन्होंने क्या कर लिया, फ्रेंडशिप कर ली। और इसको भी लेके भाई साहब क्या हो गए, भग गए। इसको भी लेकर के भग गया। अब की बार ही वॉज स्लिप्ड अवे विद, ही वॉज स्लिप्ड अवे विद मेरी, मेरी के साथ भग गया, मेरी के साथ भग गया। मेरी उसकी सिस्टर के साथ नहीं कि उसकी वाइफ के साथ, तो मेरी के साथ ये भग गया। और अब की बार कहां गया, तो अब की बार गया ये टू स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। देखो वहां पर ये हैरियट के साथ गया था, हैरियट के साथ तो गया था स्कॉटलैंड, और अब की बार ये मेरी के साथ कहां गया है, स्विट्जरलैंड गया है। और घूम फिर के आ गया, 2-4 दिन है, सब आपको पता है जैसे ही जाते हैं तो थोड़े दिनों बाद वापस आ जाते हैं। तो आने के बाद जब ये वापस इंग्लैंड आया, कहां आया, इंग्लैंड आया वापस, तो आते ही इसने क्या किया, अलास्टर लिखा, इंपॉर्टेंट वर्क। यानी शैले जब वापस आता है तो क्या करता है, अलास्टर लिखता है। when Shelley returned to इंग्लैंड, जब वापस इंग्लैंड आता है तो आते ही ये क्या लिखता है, इसने एक फेमस वर्क लिखा अपना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नाम है अलास्टर लिखा। अलास्टर का दूसरा नाम भी है, तो दूसरा नाम इसका है द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, और दूसरा नाम भी है द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। कब की बात है, 1816 की बात है। देखो 1810, 11, 13, और अब बात किसकी हो रही है, 1816 की बात हो रही है। 1810 में आपको पता है ज़ेस्ट्रोजी है, या जिसको आप विक्टर कहते हो वो भी है। देखो ध्यान में रखते जाओ हाथों हाथ। यहां पर क्या आ गया, वो अननेम्ड पैम्पलेट आ गया, ऑक्सफोर्ड वाला पैम्पलेट लिखा, किसका, द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म। और 1813 में इन्होंने वो फेमस जो फिलोसफिकल पोएम थी, या जिसको आप यूटोपियन एलेग्री भी कह सकते हो, क्वीन मेब लिखा था। और अब 1816 में जब वो स्कॉटलैंड उसके साथ घूम फिर के आया वापस, तो आते ही उसने क्या लिख दिया, अलास्टर लिख दिया, जिसका दूसरा नाम है स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। ठीक है, तो देखो आज अपन ने पीबी शैले के बारे में, उनकी बायोग्राफी देखी, उनके लाइफ वर्क वगैरह,
और उनके माता पिता के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, उनके लव अफेयर्स के बारे में देखा है। वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो गया, तो बाकी बातें अपन अगले वीडियो में कर लेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं कि मेरे जितने भी अब आने वाले 1-1.5 महीने में जितने भी वीडियो आने वाले हैं वो स्पेशल डेडिकेटेड टू EMRS हैं। तो EMRS की PGT की जो इंग्लिश की PGT या PGT इंग्लिश की जो तैयारी कर रहा है उनको बहुत ज्यादा फायदेमंद ये वीडियो साबित होने वाले हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हर वीडियो को ध्यान से देखें। इनसे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा, गारंटी देता हूं मैं इस बात की। तो PGT और TGT के इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स मैं आपको वीडियो के माध्यम से इस मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरा करवा दूंगा। तो प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट टू यू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।